सऊदीया में डोनेशन देना भी जुर्म में है, मगर अल्लाह के फजल से सब गवर्नमेंट के इदारे मुझे जानते थे। तो उन्हें पता है कि शेख साहब कोई काम कर रहे हैं तो किसी की मदद के लिए कर रहे हैं, तो वो हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। तो जो डोनेशन देने वाला है वो कहता था कि शेख साहब हमारा नाम नहीं आना चाहिए। अच्छा। हम आपको पैसे दे देते हैं, आप इसको आगे बढ़ा दें। क्योंकि जो जेल में है, किसी के ऊपर पैसे का दावा है, किसी का कत्ल का मामला है, किसी के ऊपर कर्ज का मामला है, तो कोर्ट उनका अकाउंट का एक नंबर देती है। मैं वो नंबर लेके लोगों के पास जाता था कि कोर्ट का फलाने आदमी का ये अकाउंट नंबर है, आप डायरेक्ट इसमें पैसे जमा करा दें, तो उसके अकाउंट में जाएंगे, जब उसके पैसे पूरे हो जाएंगे तो वो बाहर निकलेगा। तो बहुत से लोग तो पैसे डाल देते थे, बहुत से कहते थे नहीं, हम अपने नाम से नहीं डालना चाहते, हम आपको देते हैं, आप डाल दें। तो मजबूरी में मैं उनसे पैसे ले लेता था, उनके एक कोर्ट का जो नंबर है उसमें डाल के रसीद में उनको पहुंचा देता था कि आपने जो पैसे दिए थे वो मैंने उनके अकाउंट में डाल दिया है। अच्छा। तो इस तरह से जेल में से कई लोगों को हमने जेल से बाहर निकाला है। बहुत सी बार किसी पे कत्ल का इल्ज़ाम है, हालांकि आपस में दोस्त थे और एक खाली मुक्का लगा और उनका दोस्त मर गया 10 आदमी के बीच में, तो वो भी कत्ल का इल्ज़ाम है। अच्छा। तो उनके लिए भी हमने पैसे जमा किए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाहर निकाला। जेल की बात हुई है तो मैं बताता चलूं कि यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन है कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर कोई जेल में जाता है, अगर उसके पीछे कोई होता नहीं है, आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला या उसकी अपील करने वाला, या उसके जो है वो जो भी एक मखसूस सा एक अमाउंट ज़मानत के तौर पे जो कोर्ट डिसाइड करती है, तो वो भी देने नहीं होते कुछ लोगों के पास, तो वो जेल में सड़ रहा होता है। तो वहाँ पे भी ऐसे ही सिनेरियो है। बिल्कुल, वहाँ पर भी यही चीज़ है, मगर अल्लाह के फजल से मुझे एक सऊदी लॉयर मिल गया, उसका नाम उमर अल इद्रुस। वो उसके पास में केस लेके जाता था गरीबों का, वो फ्री में केस लड़ता था। अच्छा। बिल्कुल फ्री में। तो उसके ज़रिए मैंने कई लोगों को जेल से बाहर निकाला है। और जहाँ ज़मानत देने की ज़रूरत पड़ती थी तो कहीं मैं ज़मानत दे देता था, कभी वो दे देता था, कभी उसका बेटा दे देता था। इस तरह से कई पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरों को जेल से बाहर निकाला है इस वकील की मदद से। तो आप ज़मानत देते थे तो कभी आपके ऊपर कोई ऐसा मसला तो नहीं आया कभी कोई? नहीं, क्योंकि ज़मानत देना एक बड़ा बहुत बड़ा रिस्क है। एक दो बार ऐसा मसला आया था, मगर अल्लाह ताला ने वो मसला आसानी के साथ हल कर दिया। आप माशाल्लाह जद्दा के अंदर, सऊदीया के अंदर तो सोशल वर्क कर ही रहे हैं, तो उसके अलावा अभी अपने पाकिस्तान में भी अभी आप आए और आपने मुझे बताया था कि आप कुछ जगहों पे गए थे और कुछ हिंदुओं को मुसलमान किया था, तो इसके अलावा किन किन कंट्रीज़ के अंदर आज तक काम कर चुके हैं? खास करके पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। 2017 में मैं इंडिया भी गया था। अच्छा। वहाँ मुझे कई अवार्ड भी मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो मैंने खिदमत की थी सऊदीया में, उसकी वजह से आज भी मुझे लंदन वाले बुला रहे हैं, साउथ अफ्रीका वाले बुला रहे हैं कि आपके लिए अवार्ड रखा है, आप आ जाए। मलावी वाले बुला रहे हैं, मोज़म्बिक वाले बुला रहे हैं, अमेरिका वाले भी बुला रहे हैं। सिर्फ मेरी खिदमत जो मैंने की है, खिदमत इंसानियत और खिदमत खल्क, उसमें मैंने ये नहीं देखा कि ये मेमन है तो उसकी खिदमत करनी है या पाकिस्तानी है तो उसकी खिदमत करनी है। मैंने हिंदुओं की खिदमत की, सरदार जी सिंह उनकी खिदमत की, अमेरिकन ब्रिटिशर की खिदमत की। वहाँ मरना बड़ा आसान है, उसके बाद उसकी जो फॉर्मेलिटीज है तदफीन की, वो बड़ी लंबी। हाँ, सऊदीया में तो कई ब्रिटिशर जो है, अमेरिकन जो है, उनका इंतकाल में अमेरिकन एम्बेसी, ब्रिटिश एम्बेसी से मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती थी और फिर मैं सऊदीया में उनकी तदफीन करता था।